नमस्कार। आचरण चर्चा आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष। आचरण में आपका स्वागत है। कहते हैं कि सीमाएं जो हैं वो कभी भी खान पान को, जायके को, स्वाद को बांध नहीं सकती, क्योंकि हमारी जीभ, हमारी जो टंग है वो इतनी ज्यादा हाँ, अपने आप में रसीली और चटोरी होती है कि वो सारे बैरियर्स तोड़ देती है। बिल्कुल। तो मेरे साथ ग्वालियर से ताल्लुक रखने वाली एसकेवी की एल्युमिनाई राधिका जी हैं, जो पिछले 3 दशक से 30 सालों से लंदन में हैं और आप एक आहार के तौर पर, एक न्यूट्रिशंस के तौर पर स्पेशलिस्ट हैं। अभी वो अपने घर, अपने वतन आई हुई है। राधिका जी, आचरण परिवार में आपका बहुत स्वागत करता हूं। नमस्ते, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत ही खुशी हुई। एक तो मैं ग्वालियर में हूँ तो लगता है बिल्कुल जब घर वापस आते हैं माँ के, जी, वो तो फीलिंग है, माँ के घर ही आई हूँ। बट ग्वालियर आके एक लगता है रियली कि घर वापसी हुई है। अ, बिल्कुल। तो और आपसे बात करके ये अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, ये हम लोगों का भी सौभाग्य है कि आप हमारी माटी को, ग्वालियर को और यहाँ के जायके को, पूरे नॉर्थ के जायके को, बंगाल के जायके को, दक्षिण भारत के जायके को, देश के अलग-अलग जो स्टेट्स हैं, जहां-जहां भी आप रहे, जहां-जहां की भी आपने खान-पान पर अपनी महारत हासिल की, उसको लेकर के आप लंदन के लोगों के बीच भारत को पूरी तरह से उनके बीच में लोकप्रिय बना रही है। इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। थैंक यू वेरी मच। ये तो मेरा सौभाग्य है। ये एक मेरा ऑनर है, सौभाग्य है दैट आई हैव गॉट दिस चांस। अच्छा, बेसिकली बेसिकली आपने अपने आप में दिल्ली से एक डिग्री हासिल की कि रेसिपी कैसे बने, क्या फूड का, तो पूरा जो आपने, उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आम आदमी बनाता सब कुछ है, खाता है, लेकिन वो इस बात का ध्यान नहीं रख पाता कि हेल्थ कॉन्शियस होके उसे कौन सी चीजें किस मात्रा में लेनी है कि उसको न्यूट्रिशन वैल्यू भी मिले और उसके शरीर के साथ में किसी तरह का खिलवाड़ ना हो। इसको लेकर किस तरह से आपके मन में विचार आया और आपकी ये जो 3 दशक की, पूरे 30 साल की जर्नी है, उस जर्नी में आपने कैसे डिकेड बाय डिकेड अपने आप को इम्प्रूव किया? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। ठीक है, तो मैं ग्वालियर में स्कूल गई। मेरी मदर एसकेवी में टीचर रही हैं। मैं कैंपस में बड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पे आई हूँ जब मैं 5 या 6 साल की थी। तो ग्वालियर इज़ मेरा घर, यहीं बड़ी हुई। और ग्वालियर जब मैं स्कूल में थी, तभी मैंने होम साइंस, मुझे बहुत रुचि थी। खाने की, जी, तो खाने के साथ-साथ पकाने की भी हो गई। एंड मेरी जी, मदर होम साइंस टीचर रही हैं, तो थोड़ा बहुत उनका भी प्रभाव, इन्फ्लुएंस हुआ। एंड देन आई डिसाइडेड कि खा तो रहे तो थोड़ा खाने के साइंस के बारे भी समझ लें। तो फिर इसीलिए मैंने फिर दिल्ली में जाके, दिल्ली यूनिवर्सिटी लेडी हेवन कॉलेज में बीएससी किया और उसके बाद मास्टर्स किया इन फूड एंड न्यूट्रिशन। बहुत बढ़िया। टेस्टेड इन, जैसे आपने बोला, एक तो फूड एंड न्यूट्रिशन के काफी वो होते हैं सेक्शंस। एक तो कुकिंग, हाउ डू वी कुक, एंड दूसरा है साइंस, न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या अच्छा होता है, क्या नहीं होता है, जी, एक्सेट्रा। तो यार मैंने पूरा मास्टर्स किया। उसके बाद लाइफ टुक मी टू लंदन और मैं वहां जाके सेटल हो गई। वहां पे मैंने बहुत कोशिश की थी टू वर्क एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, बट उन दिनों वहाँ के अथॉरिटीज दे सेड हम ये डिग्री को ऐसे रिकग्नाइज नहीं करेंगे, आपको 1-2 साल और पढ़ना है। कुछ मेरे सर्कमस्टांसेस तब ऐसे थे कि मैं पढ़ नहीं पाई थी, पर मैंने और दूसरा काम किया। ये एक और चीज मैंने ग्वालियर से, अपने स्कूल से सीखी है कि एक रास्ता बंद हो तो दूसरा खोलना खुल जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात। और ये भी मैंने, ये सब मेरे वैल्यूज जो होते हैं ना, हमारे वैल्यूज जो हम संस्कार जो सीखते हैं, वो तब हम छोटे होते हैं, हम रियलाइज नहीं करते हैं। असल में राधिका जी, ये कहा जाता है जी, कि हर बच्चे के लिए माँ उसकी पहली स्कूल, पहली पाठशाला होती है। बिल्कुल। तो माँ से जो आप सीखते हैं, वो हाँ, पूरी जिंदगी, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए,
लेकिन वो पूरी जिंदगी वो सीख आपके साथ चलती है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, तो माँ से तो सब सीखा ही है, पर माँ, मैं ब्रॉडर टर्म्स में माँ ले रही हूँ। मेरा स्कूल वाज़ लाइक अ मदर, मेरी बिल्कुल। शिक्षा इज़ लाइक माय मदर। और शिक्षा इज़ नॉट जस्ट कि हम जो किताबों से सीखते हैं, जी जो हाँ। संस्कार हमने सीखे, बड़ों को रिस्पेक्ट करना, अपनी संस्कारों की वैल्यू करना, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, एवरीथिंग हमने स्कूल में बहुत सीखा। तो वो ना हमारी जड़ों को बहुत मजबूत कर देती हैं। अच्छा, हमारी संस्कृति में राधिका जी एक बात और है, हाँ, हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं परिवार में, समाज में, वो ये हमेशा अपनी बहुओं को शिक्षा देती रही कि अगर आप घर वालों के लिए भोजन पका रहे हैं, हाँ, तो उस समय या तो आप कोई भजन अपना गुनगुनाइए या फिर कुछ स्पिरिचुअल उस हाँ। किचन में आप लगाइए, तो आप जब वो पकाएंगे तो उसके भीतर जो स्वाद होगा वो अमृत जैसा होगा, ऐसा मानते हैं। हाउ ब्यूटीफुल! वही है ना, प्यार से, अपने बिल्कुल दिल से खाना बनाएँ, इट्स ऑल अबाउट हाँ। द पॉजिटिव एनर्जी। तो बस ऐसा ही है, तो तब मैं लंदन गई तो मैं न्यूट्रिशन का जो मैं चाह रही थी वो नहीं हुआ, बट मैंने फिर सोचा कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो मैं जी। एक और मास्टर्स किया वहाँ पे जाके, थोड़ा काम भी किया, 2-3 जगह पे मैंने काम किया। फिर आई गॉट अ वेरी गुड अपॉर्च्युनिटी, एक आईएनजीओ है कॉल्ड सेव द चिल्ड्रन, जो बच्चों के लिए काम करता है। उनकी दिल्ली में भी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं, तो मैंने उनके लिए 10 साल किया। उनके साथ काम करके मुझे रिसर्च की डिग्री करने का अवसर मिला, तो मैंने वो भी किया। तो एक और चीज़ जो मैं यहाँ से सीख के गई, कि लर्निंग और एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती है। हर बहुत। समय कुछ सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। माइंड को एक्टिव रखना चाहिए। वो माइंड भी तो दिमाग तो मसल है ना, एक्टिव नहीं करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। तो अच्छा, कुछ आपने आपने वर्ल्ड क्लास का कोई कंपटीशन था जिसमें आप मैंने ये सुना है कि क्वार्टर फाइनलिस्ट रही आप उसमें, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जी, वही लंदन की जर्नी इधर से उधर करते हुए, ये 3-4 साल पहले की बात है। तो मैंने 4 साल पहले अपना इंस्टाग्राम में एक पेज खोल दिया, और सबने बोला यू कुक वेल, यू टेक गुड फोटोज़, तो वहाँ से वो इंस्टाग्राम की जर्नी शुरू हुई। एंड देन आई गॉट अ चांस, मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट्स, मेरा स्टाइल, वो जो मैं पका रही थी, हमारे ही खाने थे, थोड़ा फ्यूजन खाना भी। मुझे एक चांस मिला टू ऑडिशन फॉर अ वर्ल्ड शो कॉल्ड द वर्ल्ड कुक। या। तो ये शो अमेज़न प्राइम पे है, और ये शो में 16 शेफ्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये लोग compete कर रहे थे। तो इस प्लेटफ़ॉर्म पे, इस ग्लोबल प्लेटफ़ॉर्म पे मुझे एक मौका मिला इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने का। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात थी, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जब हम लोग तैयारी हो रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो वो हम लोगों को ना अपने-अपने कंट्री का फ्लैग बैज मिला था। कितना आपको प्राइड उस समय मोमेंट रहा होगा और कितना प्राउड हुआ होगा आपको, आई कांट टेल यू, आई हैव लिव्ड मतलब यूके। इसको आप इन इन वर्ड्स यू कांट एक्सप्लेन आई थिंक। अभी भी आंसू आ जाते हैं। एक जी। जिम्मेदारी भी आती है कि आप अपने कंट्री के लिए यू वांट टू डू द बेस्ट, बहुत सुंदर बात। यू वांट टू डू योर बेस्ट, यू वांट टू मेक योर कंट्री प्राउड, यू वांट टू मेक योर मदर प्राउड। तो वो भी आता है, एंड बस लगता है जो भी करो अपना बेस्ट करो। अच्छा, जो वो रेसिपी कौन सी थी जो वहां तक आपको पहुंचा पाई? अच्छा, तो रेसिपीज तो जैसे आपने शुरुआत बोला, हमारा इंडिया कंट्री, जो हमारे यहाँ के खाने हैं, क्विजीन्स हैं, जितनी डाइवर्सिटी है, जितनी वैरायटी है, वो आई थिंक वर्ल्ड में कहीं नहीं है। आप रीजन टू रीजन, प्रांत से प्रांत अगर ट्रेन में जाइए, हर रीजन में आपको अलग ही टाइप का कुछ खाना मिलेगा। बिल्कुल। तो आई लर्न्ड थोड़ा बहुत के अलग-अलग मेरे मासियों से, सबसे। तो मैंने जो बनाया था, मैंने थाली बनाई थी। हमको अरे बोला भाई। शो स्टॉपर एक डिश बनाइए, और जो 16 शेफ्स थे, कोई यूएस से था, कोई ऑस्ट्रेलिया से था, स्पेन, जर्मनी, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो थाली में क्या था, बिल्कुल देशी भोजन था या फ्यूजन था? नहीं, आई वांटेड टू डू, जो मैंने बनाया अचारी बैगन। मैं कोशिश कर रही थी नॉर्थ टू साउथ का बताए कि हमारी कंट्री कितनी रिच है। तो यस। नॉर्थ से मैंने अचारी बैगन लिए, फिर मैंने साउथ से मालाबार प्रॉन करी ली, फिर मैंने बनाया बीटरूट रायता,
फिर मैंने बनाया तंदूरी आलू और फिर पालक की पूरी और बसंती पुलाव एंड वी ओनली हैड 1.5 घंटा था। तो वहाँ के जो जजेस थे वो बहुत ही वेल नोन फूड क्रिटिक्स हैं इंग्लैंड के। हम्म हम्म उन्होंने बोला कि पहले तो हमें बताइए कितनी राधिका किचन में काम कर रही है। हम्म। बिकॉज़ मैंने थाली दी और मैं मोगरे के फूल मैंने बहुत मेहनत की उसको सजाने की, मैंने ट्राई कलर में भी सजाया बहुत अच्छी तरह से, अपने झंडे के रंगों से सजाया। बहुत 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 अच्छे। हाँ, जी। तो प्रेज़ेंटेशन भी अच्छा था और फ़ॉर्च्यूनेटली टेस्ट भी अच्छा था, बहुत कलरफुल थी, तो मैं इंडिया की वाइब्रेंसी भी दिखाना चाह रही थी कि तो लकीली क्वार्टर फाइनल्स तक मैं गई, देन सेमीफाइनल्स तक तो इतने प्रोफेशनल शेफ्स आए हुए थे, पर इतना मैं कर पाई, आई वाज़ वेरी प्राउड। अच्छा, ये कहते हैं कि दादी नानी के तमाम नुस्खे, हुँ, छोटी छोटी बीमारियों के नुस्खे, आयुर्वेद की मेडिसिनल वैल्यूज वाली जो मसालदानी हमारी है ना, हाँ, ये बोला जाता है इंडिया में, और हाँ, ये है भी, क्योंकि लौंग है, दालचीनी है, जितने भी हमारे मसाले हैं, वो जी, सब कहीं ना कहीं एक वैल्यू रखते हैं हमारी हेल्थ के साथ में। जी, तो किस तरह से अब लंदन में लोग जो हैं, देखिए जो इंडियंस हैं वहां रह रहे हैं उनकी तो बात मैं मानता हूं, हाँ। लेकिन जो वहां के बोर्न एंड ब्रॉटअप हैं उनके बीच में हमारा जायका कहां तक पहुंचा है? आई मीन लंदन में जो इंडियन खाना इज आई थिंक द मोस्ट लव्ड खाना। पहले जब मैं 30 साल पहले गई तभी मैंने समोसा देखा, उनके थे ये समोसे इतने बड़े बड़े थे, मैंने बोले ये क्या हो गया, तो वहां की नेशनल डिश बोलते हैं टिक्का मसाला। जी। जो हम यहाँ नहीं खाते हैं। तो वहाँ पे जो इंग्लैंड के जो लोग हैं उनको बहुत ही पसंद है एंड पहले तो लिमिटेशन कम थी, अब तो वहाँ सब मिलता है। यहाँ से कई बड़े-बड़े शेफ भी गए हैं और बिल्कुल। पहले तो लोग जानते नहीं थे, पहले बोलते थे ये करी है। करी उनका एक नाम था फॉर एनीथिंग जो इंडिया से है। अब उनको भी थोड़ा नॉलेज होने लगा, उनको भी हमारे खाने के बारे में और जानकारी हुई है। अब वो जानते हैं साउथ का कौन-सा है, नॉर्थ का कौन-सा है, कश्मीर का कौन-सा है, कलकत्ते एक रेस्टोरेंट का नाम है ओ कैलकाटा, सो पीपल लव इंडियन फूड। और दूसरी बात ये जैसे आपने बोला है हमारी जो मेडिसिनल वैल्यू है, जो यस। बेनिफिट वो भी अब काफ़ी वहाँ पे पॉपुलर हो गई है। अब जैसे हम लोग तो हल्दी का दूध कब से बोलते थे ना, हल्दी बिल्कुल। हुँ, हल्दी और आयुर्वेदा में भी है कि हल्दी और ब्लैक पेपर का जो कॉम्बिनेशन है, जो साथ खाओ, जी। पावर ड्यूओ बोलते हैं, दोनों को। तो अब उसी को लेके अभी वहाँ पे टर्मरिक लैटे मिलता है। पहले बोला भाई टर्मरिक लैटे क्या होता है? वो चाय-कॉफ़ी को भी टर्मरिक लैटे और लोग 5-5 पाउंड देके टर्मरिक लैटे पीते हैं। मुझे कभी-कभी ये लगता है कि हम लोग शायद अपने जो हमारे कल्चर और हमारे खाने हैं, जो हम ज्ञान जो नॉलेज है, मे बी हमको थोड़ा और उसको समझना चाहिए और एप्रिशिएट करना चाहिए। यू नो बाहर के लोग बहुत करने लगे हैं। तो जैसे कार्डमम, इलायची सारे खाने और बहुत ही है एंड दैट्स व्हाई मेरे को काफ़ी लोग पूछते हैं अच्छा, सिंपल। एक बड़ा मेरे को अभी अपने जहन में, एक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है हुँ, कि जब ऐसा बोलते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, हाँ, तो वहां की जो आबो हवा है, जी, वहां की जो बेसिक मेंटालिटी है, जी, वो जब हमारा भोजन, हमारे खाने, हमारा जायका जब उनके पेट में जाता है, तो कितना अंतर आपको लगता है कि उनकी सोच में, समझ में, इंडिया को लेकर जानने की उनकी और ज्यादा क्यूरियोसिटी, और किस तरह से अब लोगों को, क्योंकि इंडिया का जो कल्चर, हमने विश्व गुरु अपने आप को बना के और बताया है दुनिया को, तो वो जो कल्चर हमारा है, बेसिक कल्चर, जो ऋषि मुनि वाला कल्चर है, वहां तक अब आपको क्या लगता है कि हमारे शुद्ध और अच्छे खान पान के साथ वहां के लोगों की मेंटेलिटी में कितना आपको लगता है कि चीजें आई बदली हैं? एक सफ़र है, अभी हमें काफ़ी लंबा चलना है। लंबा चलना है, क्योंकि क्या हुआ है, जो पॉपुलर फूड्स हो गए, जो इंडियन पॉपुलर फूड है, वो वही होता है जो रेस्टोरेंट में खाना मिलता है ना, मखनी दाल, तंदूरी खाने,
ये मलाई, कोरमास एंड ऑल, ये खाने स्वादिष्ट होते हैं पर ये बहुत रिच होते हैं। आप और मैं ये रोज नहीं खाते हैं। तो बिल्कुल। व्हाट पीपल नीड टू नो, अभी अभी जो मेरा एक, ये समझ ले, मेरा एक जो मिशन है वहां के लोगों को बताना कि घर के खाने जो हम डेली खाते हैं, हमारे पास 50 टाइप की दालें होती हैं, इतने टाइप की सब्जियां होती है, सिंपल, बहुत कम मसालों के साथ, उनको इस मामले में, इसके बारे में मैं एजुकेट करना चाहती हूँ। जैसे वेलनेस फूड्स बोलते हैं, सोल फूड बोलते हैं, क्या क्या आजकल तो नाम, पैकेजिंग आजकल वो हो गई है। बेसिक तो वही है ना, सिंपल खाओ, सीजनल खाओ और होममेड खाओ। बट जो आप और मैं खाते हैं, वो अगर लोग देखें, आज मैं दाल, बैगन की सब्जी, दही, मम्मी ने पापड़ बना दिए, हाँ, और एक थोड़ा कचूबर का सैलेड खा लिया। आई कॉल इट सोल फूड। दिल खुश हो जाता है, तृप्ति। वो जो तृप्ति हमको अपने खाने से मिलती है, वो ही मैं चाह रही हूँ कि वहां के लोग समझ पाए और सीख पाए। उनकी गलती नहीं है, उनको जो हम प्रेजेंट करेंगे वो तो वही देखेंगे ना। सो आई थिंक मोर ऑफ अस जो वहां रहते हैं, हमको सिंपल होम कुक्ड फूड उनको दिखाने चाहिए, और वही मेरी कोशिश। एक्चुअली आपने जो तृप्ति वाली बात की, तो एक बहुत प्रसिद्ध लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा, थी। उन्होंने ये कोट किया कि तृप्ति ही सुख और लोभ ही दुख है। तो जो ग्रीडीनेस है खाने को लेकर, कि हमारा पेट तो 200 ग्राम का है, हाँ, लेकिन हम उसमें 500 ग्राम और 800 ग्राम डाल देते हैं तो प्रॉब्लम तो वही है ना, चाहे वो प्रॉब्लम इंडिया में हो, चाहे लंदन में हर हो, जगह। हर जगह। अब यहाँ पे देखिए, जंक ओवर डाइट की जो बात है, एंड फास्ट फूड, प्रोसेस्ड वो फूड, बहुत, पिज्जा, बर्गर, जंक फूड जो है, यस। हैरान हो गए। आई एम रियली, दुख भी हो रहा था, ये जो पिज्जा, बर्गर, पास्ताज, ये तो मेन फूड हो गया। हम जब छोटे थे, ये ट्रीट्स होते थे। ट्रीट का मतलब क्या, कहीं में हफ्ते में एक बार, वंस इन अ वाइल। वंस इन अ वाइल कुछ अच्छा मिल जाए। अब तो ट्रीट नाम का तो कुछ चीज ही नहीं है। ट्रीट्स तो क्या, वो तो रोज ही खा रहे हैं, बर्गर, पास्ता, पिज्जा, तो उसमें आपको क्या खुराक मिलेगी, एंड आपने बोला, यू नो अच्छा खाएं तो अच्छा सोचेंगे ना, क्लैरिटी ऑफ। बिल्कुल, जैसा खाएंगे हमने वैसा होगा मन। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो अब यहाँ पे भी, वहां पे भी थोड़ा हम डगमगा रहे हैं। होपफुली अच्छा। तो समझ अच्छा, जाए एक कि एक एक मैं ये देख रहा हूं कि आपके हाथों में हाँ, एक किताब मुझे नजर आ रही है, जो इस समय अ, आपका मिशन है ना? तो ये जो फ्लेवर्स विदाउट बॉर्डर, तो ये जो है, यानी हम बांध नहीं सकते हम बात नहीं सकते। अपने उसको, तो क्या इसमें है क्या? तो ये फ्लेवर्स विदाउट बॉर्डर में 80 रेसिपीज है, जी। और इसमें मैंने क्या कोशिश की है दिखाने की कि ग्लोबल लेवल पे जी। हमारे जो भी फ्लेवर्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स हम खाते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती। हम पॉलिटिकल बाउंड्रीज तो लगा दे, हम्म। पर अच्छे टेस्ट और अच्छे स्वाद और खाने पे हम कोई रोक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। थोड़ा मैंने हिस्ट्री देखा है, जैसे सिल्क रूट है जो चाइना से जाके इटली तक गया, हजारों साल पुराना। स्पाइस रूट है जो सी रूट था। फिर जो कॉलोनियल, जो ब्रिटिश यहाँ पे रहे हैं, फिर ब्रिटिश हम्म। क्या किया, पोर्चुगीज रहे, उनकी वजह से कितने एक्सचेंजेस हुए, क्या हमने लिया और क्या हमने दिया, और उसका असर हमारे आज खाने पे क्या है। तो इसमें मुगलई डिशेज भी हैं। मैंने पर्शियन किया है। पर ओके। ये मनीष जी, मैं इस किताब के लिए रिसर्च कर रही थी, तो मैंने बहुत बहुत सीखा और हम्म। सीखा। तो मुगलई खाना हम आज खा रहे हैं, और जो हम जानते हैं, शाहजहां तक की मुगल्स वो नहीं खाते थे। हम्म। वो मुगल्स जो आए थे, वो तो सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान से आए थे। वहां पे तो तब तो कोई मसाले नहीं थे, वो ड्राई फ्रूट्स लेते, बिल्कुल। सैफरन लेते थे। ये शाहजहां के टाइम पे पोर्चुगीज आए। पोर्चुगीज बिल्कुल। हमें ग्रीन चिलीज, लाल चिली दी। उसके हम्म। पहले नहीं था, टमाटर नहीं था। तो शाहजहां के टाइम से मुगल खाने में रंग और थोड़ा वो आने लगा, हॉट भी होने लगा, वार्मथ आने लगी। और जब पार्टीशन के बाद
यहाँ पे नॉर्दर्न फ्रंटियर से लोग आए, तब मुगलई खाना हुआ। सो द मुगलई फूड वी ईट टुडे, आज हम खा रहे थे, वो फ्रॉम वो मुगल फूड बहुत अलग है। बट यही मैं बोलती हूँ ना, रेसिपीज खाने इवॉल्व होते हैं, थोड़ा ले दे के आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसमें अच्छा, बिरयानी बिरयानी का जन्म कैसे हुआ? उसके बारे में इस किताब में है। आप बताइए, बिरयानी का आचरण के दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि 80 रेसिपी में से आपकी रिसर्च ने कौन कौन से ऐसे डिशेस हैं जो इस समय आम जुबान का हिस्सा है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो खा तो रहे हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या है। 3 बताऊंगी। बिल्कुल, समोसा, बिरयानी और पुलाव। प्लीज। समोसा, हाँ, तो पूरे सिल्क रोड पे समोसा ओवर द इयर्स अलग अलग कंट्रीज में जाता रहा, अलग अलग नाम से, अलग अलग शेप से, अलग अलग फिलिंग से, अपने सब कंट्री ने उसको अपना बना लिया। समोसा शुरू हुआ उज्बेकिस्तान से, इट्स कॉल्ड सामसा, काफी बड़ा होता है, मीट की फिलिंग होती है। फिर फ्रूट से आते आते घूम घाम के आते आते इंडिया आया, तो यहाँ हमने समोसा कर दिया। बंगाल में गया तो सिंघाड़ा हो गया, कितने अलग टाइप की हमारी फीलिंग्स हो गई। फिर समोसा आगे चलता रहा, इथियोपिया तक पहुंच गया ऑन द सिल्क रूट, तो वहां संबूसा हो गया। सो यू सी, मैं तो कहती हूँ हु समोसा इज इट एनीवे, किसका समोसा है। तो समोसा की आप जर्नी देखिए, हर कंट्री में, हर कंट्री ने वो समोसा लिया और अपना बना लिया। अच्छा, उसमें फीलिंग सब में पोटैटो है कि अलग अलग है? सबके अलग अलग है। तो ओके, पाकिस्तान और पर्शिया में भी करते हैं, इट्स मेनली मीट, वहां पे मीट ज्यादा खाते हैं, ओके। मीट की फीलिंग। वो तो हमारे यहाँ हैदराबाद में मिलता है। हाँ ठीक है। और बंगाल में फूल गोभी, बंगाल उसके गोभी के और मटर की फीलिंग होती है। आप ओके। यहाँ पे हमारी आलू के खस्ते समोसे, फिर पनीर की फीलिंग होती है। तो एक समोसा कैसे सिल्क रूट के माध्यम से अलग अलग कंट्री ट्रैवल किया, आइडियाज शेयर हुए, इंग्रेडिएंट्स शेयर हुए, तो ये समोसा हो गई। फिर बिरयानी आई है थ्रू मुगल फ्रॉम पर्शिया। बिल्कुल। तो बिरयानी, वो बिरन, वो वन पॉट मील कैसे पकती है, वो हुई बिरयानी। उसमें हम डालते थे केवड़ा, रोज वाटर, साफरान, ड्राई फ्रूट्स। फिर धीरे धीरे जब इंडिया आई, तो इंडिया में हमने फिर खड़े मसाले डाले, फिर जीरा, जो यहाँ के मसाले मिल गए, तो एक शेप में बिरयानी आई मुगल के जरिए। और फिर लोकल जो हमारी इंग्रेडिएंट्स है, उसने उसको और भी शानदार बना दिया, और भी क्या बोलते हैं ना, स्वादिष्ट बना दिया। सो बिरयानी भी उधर से आई है। पुलाव, पुलाव क्या होता है? पुलाव होता है वही चावल में जो भी डाल के एक साथ बना ले। पुलाव पर्शिया से सेंट्रल एशिया गिरा, पिलाफ टू प्लॉव। सो अराउंड इन उज्बेकिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, अजरबैजान, वहां को प्लॉव बोलते हैं। फिर प्लॉव आया इंडिया, तो प्लॉव से हमने मीट वगैरह छोड़ के वेजिटेबल्स डाल के इसको पुलाव बना लिया। फिर वो तहरी बन गई। तो रूट कैसे चल के रेसिपीज डेवलप होती रहती है, और हम अडेप्ट उसको कर लेते हैं अपने ही रंग में, अपने ही मसालों। उत्तर प्रदेश में तहरी बोलते हैं। तहरी बोलते हैं, हाँ। तो अब हम चिकन पुलाव भी बना लेते हैं, वेजिटेबल भी पुलाव, मटर पुलाव, जो भी है, कॉन्सेप्ट वहां से है, घूमता घामता आ गया। और हमने अच्छा, इंडिया की कौन सी डिश इस बुक में है जो पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में छाई है? तो मैंने किडनी बीन्स लिए हैं, राजमा। राजमा। जैसे नॉर्थ इंडिया में राजमा मेरा भी बहुत फेवरेट है, तो राजमा की भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। राजमा की रेसिपी है इसमें, वेरी सिंपल। अगेन मैंने ना बहुत सिंपल, जैसे घर के हम पकाते हैं वैसे। राजमा का क्या हो रहा है, हिस्ट्री रहा है? राजमा का हिस्ट्री ये रहा है कि जब ब्रिटिश रूल करते थे, और साउथ अफ्रीका में भी थे, जब उनको लेबरर्स की जरूरत थी, जब मजदूरों की जरूरत थी, तो इंडिया से काफी लेके गए थे वहां की शुगर केन प्लांटेशन में काम करने के लिए। और काफी जो इंडियंस वहां गए थे, तमिलनाडु से भी गए थे।
वहां पे वो लोग, हम लोग जहां जाते हैं अभी भी, खाना और हमारे टेस्ट वो ही हमको अपने वतन से जोड़ के रखता है। तो बिल्कुल। टेक इट विद अस, जहां भी जाते हैं वो भी अपने मसाले और सब लेके गए थे। वहां पे एक साउथ अफ्रीकन, वहां पे डरबन में बन या ब्रेड के साथ खाने का एक बहुत रिवाज था। तो वहां पे राजमा की एक करी बनी, हम्म। करी पत्ते के साथ, क्योंकि जो वहां हम्म। तमिलनाडु से गए थे वो करी पत्ता लेके गए थे। तो और इतने खड़े मसाले नहीं जाते जितने हमारे में जानते हैं। और वहां पे एक डिश बन गई जो एक ब्रेड को खोखले करके उसमें डाल के खाते हैं, दैट डिश इज कॉल्ड बनी चाओ। तो वही राजमा साउथ अफ्रीका गया विद द इंडियन वर्कर्स इन डर्बन, और वहां के खाने के तरीके टेक्निक से बनी चाव बन गया, और अभी भी खाया जाता है। चिकन का भी होता है, वेजिटेरियन भी होता है। फिर वही ब्रिटिश अथॉरिटीज नीडेड वर्कर्स इन केन्या टू वर्क इन रेलवे ट्रैक्स वहां पे। ये सब ब्रिटिश एम्पायर की टाइम की बात हो रही है। राजमा चले फिर केन्या, वहां पे उन्होंने देखा कोकोनट मिल्क का बहुत इस्तेमाल होता है, जो उनका लोकल। हम्म। तो देन राजमा की मुलाकात हुई कोकोनट मिल्क से, और एक दोनों मिलके इतना डिलिशियस राजमा और कोकोनट मिल्क का स्ट्यू बना, केनियन, उसको कहते हैं महारागवे। तो राजमा टू बनी चाव टू महारागवे, ये हुई है हमारी राजमा की एक जर्नी। कहानी। चलिए, तो राधिका जी, ऐसा है कि इस किताब के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बुक के लिए। बहुत बहुत लेकिन लेकिन ग्वालियर, मध्य प्रदेश और पूरे भारत के जो हमारे लोग हैं, जो इस समय फूड के मामले में काम कर रहे हैं, वो खुद अच्छे शेफ हैं, वो हाउसवाइफ्स हैं, है ना, आज जी, का यूथ है, उन सब के लिए एक स्पेशलिस्ट होने के नाते आपका क्या संदेश है कि आप अपने जायके में न्यूट्रिशंस के साथ, हेल्थ केयर के साथ, हाइजीन के साथ इस तरह का कुछ करिए कि वो आपको डॉक्टर के दरवाजे तक ना पहुंचाए खाने के बाद। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हमारे जो घर के खाने होते हैं, जो घर पे बनते हैं, दाल, चावल, सब्ज़ी, पुलाव जो भी है, वो बेस्ट होता है। बाहर का खाना हमें कम खाना चाहिए। हमको सब पता है, मीठा घी घी में तो पहले हम लोग घी सिर्फ़ चावल के ऊपर डालते थे, बिल्कुल। न्यूट्रिशन के तौर पे, विटामिन ए, डी एंड के लिए। अब घी में पक रहा है, बहुत अंतर है, थोड़ा-सा खाना और घी को खाना। तो अब आप देखिए कितने यंग लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, 30 कोलेस्ट्रॉल एंड ऑल। ब्लड प्रेशर। हम लोग, अब आप देखिए क्रिस्प, नमकीन, चूड़ा, सॉल्ट कितना हो गया हमारे खाने में। हम लोग अचार खाते हैं, ठीक है, पर अचार के अलावा कितनी नमकीन चीज़। तो अगर हम सिर्फ़ अपने नाश्ता और 2 मील्स खाएँ, सबसे पहले, बाहर भी खाएँ पर घर का ज़्यादा खाएँ, घर में कम तेल में बनाएँ, जैसे हमारी नानी-दादियाँ बनाती हैं। आई ऑलवेज से बैक टू बेसिक्स। अब आप उसको हिंदी में बोलेंगे कैसे? हाँ, मतलब जड़ों की तरफ लौटने की कहानी। बिल्कुल जड़ों की तरफ लौट के कर वो ही करे, और सीजन का खाएं, कोल्ड स्टोरेज का नहीं खाएं, जो वो खाएं, फ्रेश खाएं और कम खाएं। मैं इंग्लैंड में भी इंग्लिश लोगों को बोलते हैं, हमारे देखिए पोर्शन कंट्रोल, हम लोग कितना खाने लगे हैं। जब मैं ग्वालियर में छोटी थी, एक डबल रोटी का स्लाइस इतना छोटा होता था, अब डबल रोटी का स्लाइस इतना बड़ा हो गया है। कहाँ हम 2 रहे हैं, पर कहाँ हम 4 खा रहे हैं एक्चुअली, बिकॉज़ द साइड वाइज। आई थिंक जस्ट टू ब्रिंग इट बैक, थाली में जो हम खाते हैं ना, कटोरी के साथ, दैट इज द मोस्ट साइंटिफिक एंड द बेस्ट वे फॉर पोर्शन कंट्रोल। एक कटोरी चावल, 2 रोटी, दाल, सब्जी, तो आप बिल्कुल उसी मात्रा में खा रहे हैं, ज्यादा नहीं खा रहे हैं। हम लोग लेट खा रहे हैं, हम लोग ओवर ईट खा रहे हैं, हम लोग बहुत खा रहे हैं, हम लोग गलत चीज खा रहे हैं। तो मैं वही करूंगी, आप प्लीज थोड़ा रिवाइंड कीजिए और वो डिसिप्लिन देखिए जो हमारे नाना दादा था। वो वॉक करते थे, कुछ 7 बजे के बाद खाना नहीं खाते थे, जो फ्रेश खरीद के बनाते थे, और उन दिनों में तो बाहर खाने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। अच्छा, चर्चा आचरण से जुड़े तमाम दर्शकों को
और आपके अपने फॉलोअर्स को इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपका एक छोटा सा संदेश, और उसके बाद मैं बात को विराम दूंगा क्योंकि समय अब इस बात की मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। तो बस मैं ये बोलूंगी कि अच्छा खाइए, दिल खोल के पकाइए, गाना गा के पकाइए, प्यार से पकाइए, फ्रेश खाइए, एंड यू नो वी आर व्हाट वी ईट। आप कितने में क्रीम लगा ले, तेल लगा ले, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। और आजकल के यंगस्टर्स, ईट वेल, ईट वैरायटी, और ओपन माइंड रखिए, कुछ नई भी चीज ट्राई कीजिए, यू नो। तो अपने लाइफ को रंग बरंगी बनाइए खाने के जरिए, यू नो, डिफरेंट टाइप से, एंड बी हेल्दी एंड बी हैप्पी। एंड ये है मेरी किताब, फ्लेवर्स विदाउट बॉर्डर्स। बहुत आपसे बात करके अच्छा लगा, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे दर्शकों को तमाम वो अनछुई कहानियां जो अभी तक उनके पास नहीं पहुंची थी इस किताब के जरिए पहुंचेगी। और आपने जो 2-3 किस्से अलग अलग डिशेस के सुनाए, उससे मुझे लगता है कि काफी रोचक और काफी अच्छी जानकारी हमारे आचरण परिवार से ताल्लुक रखने वाले तमाम जो दर्शक हैं उनको मिली होगी। आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम तरह की आपने अपनी बातें शेयर की, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको आगे भविष्य के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दिस बुक ये इंडिया में भी अवेलेबल है, मैं आपको बता दूंगी कहाँ से कर सकते हैं। वो दिल्ली में एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो अगर किसी को चाहिए, ये अब किताब इंडिया में भी है। बट बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।